गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग आयुष, अवंतिका, उन्मय, भारती, श्रेया, जतिन। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग काजल। रुकते 1-2 मिनट, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी आज का लास्ट टॉपिक है, छोटा सा है, जल्दी क्लास खत्म होगी। गुड मॉर्निंग अभिषेक। जल्दी क्लास खत्म करते हैं, उसके बाद शायद आज गूगल मीट करेंगे अपन। कुछ काम था मुझे आप लोगों से। और शराबियों क्या ये बच्चा आता एकदम स्वैग के साथ। गुड मॉर्निंग वेदांत। आज का टॉपिक है हमारा ड्रग अब्यूज। ठीक है, बेसिकली ये टॉपिक जनरल डिस्कशन वाला ही है। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता लेकिन आपको मोटिवेशन की वगैरह कोई जरूरत है। इतना सारा इंस्टा आप यूज करते ही रहते हो दिन भर। ठीक है, काइंड ऑफ एडिक्शन अगेन। तो फटाफट हमारा जो पढ़ने वाला पोर्शन है वो खत्म कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग प्रणय। ठीक है, एडिक्शन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा लर्न करने वाला, वो आपने छोड़ दिया। नालायक लड़के। सीधा मेरे पे ही एकदम बाहर है गौरव। चलो स्टार्ट करिए कि रुके 1-2 मिनट और। ठीक है, ये क्लास के बाद अपन एक छोटी सी गूगल मीटिंग लेते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप सब लोग आए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है अपने क्लासेस के मामले में। तो कैसा हो रहा है कि हम बात नहीं कर पा रहे, तो मैं क्लियरिटी आपको बता नहीं पा रही कि एक्चुअल में प्लानिंग क्या है, चल क्या रहा है। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग आफ्टर दिस क्लास। ये फटाफट क्लास खत्म करते हैं और हमारी केमिस्ट्री के क्लास के पहले गूगल मीटिंग भी खत्म कर लेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास हमारी। बस 4 या 5 ही चीजें पढ़नी है आज, छोटी छोटी चीजें हैं। देखो, ये ऐसा है कि आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, नीट में जितना अच्छे से दिया हुआ है ना, उससे अच्छा स्टेट में दिया हुआ है। ठीक है, बता रही हूँ मैं, स्टेट के बुक में है, स्टेट बोर्ड के बहुत काफी अच्छा दिया हुआ है। सो द थिंग इज कि मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाती हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, बिकॉज ये ऐसी चीज है कि आप पढ़ लोगे ना, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। वैसे भी सारे के सारे मूवीज देखते ही है ना। मूवीज में ड्रग्स के हम कितने नाम सुनते रहते हैं आए दिन, तो आपको ऑलरेडी चीजें पता है। ठीक है, ये हम स्पीड में लेंगे, इसके बाद एक गूगल मीट करेंगे, फटाफट खत्म करते हैं हमारा चैप्टर। और कल टेस्ट होगी आपकी। ठीक है, महेश है क्या? पता नहीं महेश है। आई विल टेल यू। चलो, सबसे पहला हम देखेंगे ओपॉइड्स। ये एक्चुअल में स्टेट में और नीट में दोनों में एक जैसा ही दिया हुआ है। ओपियोइड्स, ओपियोइड्स देखते हैं। ठीक है, अब मैं लेती नहीं हूँ तो मेरे को इतना नाम याद नहीं रहता। ठीक है, तो जज मत करो मेरे को नाम अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हुई तो। द इम्पोर्टेंट थिंग इज ओपियोइड्स की सबसे पहला एमसीक्यू आता है, दैट इज लैटेक्स से बनता है। ये किसके लैटेक्स से हमें मिलता है, किसके लैटेक्स से हमें प्राप्त होता है, दैट इज पापावर सोमनीफेरम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर एनसीईआरटी हो तो अंडरलाइन करो, लिखने की जरूरत नहीं है 10 बार हर चीज। ठीक है, और नहीं होंगी, लिखना ही होगा तो फिर लिख सकते हो फटाफट। ठीक है, दैट इज पापावर सोमनीफेरम। ठीक है, पापावर जिसे बोलते हैं पॉपी प्लांट। आपके एनसीईआरटी में और स्टेट में दोनों में दिया हुआ है, इसका फोटो भी दिया हुआ है। ठीक है, घर के आसपास हो तो ट्राई मत करना। ठीक है, वैसे भी इलीगल होता है, वो होता नहीं है। ठीक है, तो इसके लैटेक्स से बना होता है, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। ठीक है, ये जो लैटेक्स है ना, लैटेक्स के ऊपर एमसीक्यू आता है कि किससे बना होता है। चलो, ये स्पीशीज तो सारे को ये याद कर लेगा, लेकिन स्पीशीज में कौन से इससे बना रहता है? हैं? क्या क्या? पापा की जुड़ी भी पापा पापी निकला। बस मेरे को नहीं समझा गौरव ने क्या बोला। ठीक है, उसके बाद
इसके एग्जाम्पल्स हमको याद रखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेटर है, ठीक है। और स्टेट वालों को क्या पॉइंट्स ही लिखने रहते हैं, तो आप ये पॉइंट्स ऐड कर ही सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन, मॉर्फिन, हेरोइन, भागम भाग देखिए हीरोइन वहां से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, ये किससे बनता है? मॉर्फिन के डाई एसिटाइलेशन की वजह से बनता है, ठीक है। डी डाई एसिटाइलेशन। अब ये डाई एसिटाइलेशन क्या होता है पता नहीं। ये क्रेजी फैक्ट्स कौन है बेटा, नाम बताओ। क्योंकि आपकी अटेंडेंस लगेंगी, मुझे आपका नाम नहीं पता, ठीक है। सी एसिटाइलेशन से होता है ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। हाँ, सभी ड्रग्स ही है, ठीक है। लेकिन उसमें भी कैटेगरीज होती है ना, हर ड्रग्स की भी कैटेगरीज होती है। तो हम कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, 4 ही पढ़ने हैं हमें, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ज्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाली आज, बिकॉज हमारा ऐसे ही रह जाता है चैप्टर फिर, ठीक है। ये कैसे होते हैं? एक्सपेंसिव होते हैं, ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं। जिनके पास पैसे बहुत रहते हैं वो हीरोइन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और आता है, इसे बोलते हैं स्मैक, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? स्मैक। ये गरीबों की हीरोइन होती है। यहाँ पे गरीबों की हीरोइन नहीं लिखती, लेकिन इट इज पुअर मैन हेरोइन, पुअर मैन हेरोइन। ये 3 एग्जाम्पल्स है, ठीक है। जो हेरोइन होती है ये जो हेरोइन होती है, ये कैसे होता है? ये कैसा होता है? बिटर, ऑर्डरलेस एंड वाइट, ठीक है। बिटर ये आपके बुक में है, ठीक है। बिटर, ऑर्डरलेस एंड वाइट, ठीक है। वाइट कलर की होती है, ठीक। इसके बाद एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें हमारा, कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, ठीक है। इसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके रिसेप्टर वहां होते हैं, यानी कि वहां जाके अफेक्ट करेगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि ये एनाल्जेसिक करके यूज होता है, ठीक है। एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर के तौर पे हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। अब पेन किलर यानी कौन सा? दर्द दिलों के कम हो जाते वाला नहीं, ठीक है। एक्चुअल पेन, ठीक है। एक्चुअल पेन को कम करता है, जैसे हाथ दुख रहा हो, पैर दुख रहा हो, तो दैट इज एक्चुअल पेन, उसको उसको कम करने में कोशिश करता है, ठीक है। दिलों का वगैरह दर्द कम नहीं करता है ये। चलो, आज इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मैं मेरे आईडी पे क्लास ले रही हूँ, तो अपन मस्ती कर ही सकते हैं आज ठीक। आशिकी वाला, हाँ बिल्कुल आशिकी वाला, कोई दर्द नहीं है। चलो, सेकंड था हमारा कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। आपको एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद रखना है, कहाँ से हमें मिल रहा है वो याद रखना है, और क्या करता है बस उतना ही याद रखना है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। कैनाबिनॉइड्स, ठीक है ना। व्हाट इज कैनाबिनॉइड्स, कहाँ से मिलता है हमें? ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, हमें कहाँ से मिलते हैं? दैट इज इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस, कितने दिनों बाद इनफ्लोरेसेंस वर्ड्स बोल रही हूँ मैं, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, जमाने हो गए वो पढ़ के इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा, अपना अपना सा लग रहा है। मैम स्मैक एक ओपॉइड ही है, हाँ स्मैक एक ओपॉइड ही है, ठीक है। कैसा है पता है क्या? उसका एग्जांपल जस्ट कुछ नहीं, कैसे लोकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, जैसे अपने यहाँ पे देसी दारू यूज होती है वैसा काइंड ऑफ है वो, हीरोइन का जस्ट लोकल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पुअर और रिच की वो बहुत ये मिलता है, वो एक्सपेंसिव नहीं होता है। हेरोइन बहुत एक्सपेंसिव होता है, जो लोग हेरोइन अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि जो लोग वाइन अफोर्ड नहीं कर सकते वो देसी दारू से काम चलाते हैं, वैसे जो लोग हेरोइन अफोर्ड नहीं कर सकते वो स्मैक से काम चलाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है चरस, चरस, गांजा। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, चलो बताओ और नाम किस किस को पता है कैनाबिनॉइड्स के? चरस, गांजा, बताओ बताओ, आई एम वेटिंग। अच्छा, क्लास करके लेंगे क्लास गुड मॉर्निंग राम। एलएसडी, एलएसडी आता है कैनाबिनॉइड्स में? मेरे को नहीं पता, दिया हुआ है क्या आपकी बुक में? एलएसडी वगैरह नहीं दिया हुआ है।
मैम बर्बन एक्सपेंसिव है क्या? अब वो मेरे को यान यान समर होल्डर को पूछना पड़ेगा, ठीक है। अब वो लॉन्च किया है, उसने लॉन्च किया है। यान और पॉल वेस्ली दोनों ने मिलके लॉन्च करे है वो बर्बन, ब्रदर्स बॉन्ड, है ना। चलो, चरस आता है, गांजा आता है। मैं नाम बता रहा, नाम किस चीज का बता रहा हूँ। एलएसडी आता है क्या? नहीं नहीं, अरे एलएसडी इसमें नहीं आता। इसमें बताओ क्या नाम है में, एक आता है मारियोना, इसकी स्पेलिंग अलग होती है, बोलते अलग है इसे। मारियोना, मारियोना। उसके बाद हशीश। इसके लोकल प्रोडक्ट्स बताऊंगी मैं आपको। चलो, इसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं पता है आपको? इसको सीधा ब्रेन में होते हैं। इसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? सीधा ब्रेन में जाके सीधा अफेक्ट करेंगे ब्रेन में, ठीक है। क्या क्या होएगा इससे? हेलुसिनेशन, हाँ, हेलुसिनेशन यानी जो कुछ है भी नहीं और हमें दिख रहा है, ठीक है। भ्रम जिसे बोलते हैं, परसेप्शन, परसेप्शंस, इल्यूजन्स, है ना। यही वन एंड ओनली सेम थिंग, अलग अलग नाम से आ सकती है। तो ये सारी चीजें होती है इसे इनटेक करने से। अब ये कैसे खाते पीते मुझे नहीं पता, सूंघते कि इससे गांजा तो सूंघते ही है ना, स्मोक एज अ स्मोक करते हैं आई गेस। बाकी आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट होता है, ठीक है, यानी हमारे सीधा दिल पे दर्द होने लग जाता है। जो है वो दिखता क्या फिर? जो है वो नहीं, हेलुसिनेशंस यू नो, किसी ने वो ऐसी नहीं आती क्या, देख कभी देखा होगा आपने सीन कि जिसमें ऐसा पूरा आजू बाजू में पूरा ऐसे कुछ तो भी रेड कलर 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 दिखता है। अरे जो डेजर्ट एरिया में दिखता है वो दैट इज समथिंग डिफरेंट, उसका नाम कुछ तो भी था। कुछ तो भी बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा टाइम पे, कि जैसा लगता है पानी है वहां पे और अपने पानी नहीं रहता है। हाँ संजू में, मेरे को तो मूवी याद भी नहीं आ रही अभी, लेकिन हाँ। मिराज, हाँ, मिराज। चलो, ठीक है, इसका कार्डियोवैस्कुलर, इसके लोकल प्रोडक्ट्स देखते हैं। इसके लोकल प्रोडक्ट्स है दैट इज भांग। अब ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है, भांग एंड धतूरा। धतूरा पता है ना, अपन प्रैक्टिकल करने वाले थे उस पे। दैट क्रिएट्स हालुसिनेशन, ठीक है। अब घर के पास, गौरव के घर के पास थे, गौरव ने बोला था मुझे, है करके हमारे घर के आसपास मिल जाते हैं। ताड़ी नहीं, ताड़ी अलग होता है, ताड़ी अलग होता है, भांग अलग होता है, धतूरा अलग होता है। ताड़ी भी लैटेक्स से बनाते हैं ना, पेड़ के लैटेक्स का ही तो होता है ना पोर्शन, तो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस की बात हो रही है, ठीक है। सो भांग, धतूरा। धतूरा से हेलुसिनेशन क्रिएट होता है। खाना मत ये होते हैं, जहरीले भी होते हैं, ठीक है ना, अपने को पता नहीं कैसे इसका इंटेक करते हैं, सो फालतू अटपटी चीजें करो मत। एट्रोपा बेलेडोना करके होता है, ये जो होते हैं ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है, दैट्स इट। इस बी बेलोडोना खिलाया तो, वो मैं गारंटी नहीं देती बाबा, ऐसे काम मत करो रे तुम लोग, ठीक है। ये सारी हमारे लोकल हो गए, ये लोकल वाले प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रतीक, सब मस्ती कर रहे हैं आज क्लास में, प्रतीक आके डांटना चाहिए सबको। कहाँ गया शाम, कहाँ है शाम? क्लास कर रहा कि नहीं कर रहा? ओए कुत्ते उत्ते पे क्यों, कुत्तों की फीलिंग्स नहीं होती साडा, क्या तोड़ा कुत्ता तोड़ा, साडा कुत्ता टॉमी समथिंग, नहीं, तोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, हाँ ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, कुत्ते उत्ते पे कोई ट्राई नहीं करेगा ये बात, फालतू की चीजें, ठीक है। आपको अगर देखना ही हो तो वीडियो देखो। चलो, एक और उसके बाद थर्ड थर्ड पार्ट है दैट इज कोका एंड एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड, गौरव गौरव ने इनमें से एक आधी ली है ऐसा मेरे को आज लग रहा है, कि तो पता नहीं क्यों को डाउट आ रहा गौरव पे। गौरव धतूरा वतूरा नहीं खाए घर के बाहर का? क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलो, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हाँ बिल्कुल मेरी तरह, ऑब्टेन्ड फ्रॉम
एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। इसको ऑब्टेन कहाँ से करेंगे हम, एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। हाँ, इसका एक और चीज है कि ये नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका में ज्यादा देखने मिलता है, नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही हूँ मैं, ठीक है, नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। उसके बाद इट इंटरफेयर विद डोपामिन, है ना, अब पूरा नहीं लिखती, लिख ही लेती हूँ, छोड़ो। इंटरफेयर्स विथ डोपामिन, ठीक है। ये क्या होता है, डोपामिन क्या होता है, हमारा एक काइंड ऑफ हार्मोन या फिर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा हमें। ये सब अफेक्ट कैसे करते हैं, जैसे शराब अफेक्ट करती है वैसे अफेक्ट करते हैं, नशा चढ़ जाता है, सीधा जाके दिमाग में हलचल मचा देते हैं। तो ये डोपामिन क्या करता है, हमारे बॉडी की एक्टिविटी को कम करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेसन बॉडी एक्टिविटी डिक्रीज करता है और हमको हैप्पी फील करवाता है। ये जो हार्मोन होता है वो हमें हैप्पी फील करवाता है, ठीक है। ये क्या करवाता है, हैप्पी फील करवाता है, ठीक है। तो ये डोपामिन को जाके अफेक्ट करता है ना, इसके साथ इंटरफेयर करता है। अब इस हार्मोन के साथ अगर इंटरफेयर करेंगे वो, तो क्या हो जाएगा, सी व्हेन यू इनटेक कोका दैट इज अल्कलॉइड्स, तो व्हाट हैपेंस कि आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, एनर्जी लेवल काफी बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इट लीड्स टू यूफोरिया। यूफोरिया ये एक वर्ड है, यूफोरिया, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप लोगों को एकदम अच्छा लगने लगेगा, इतना अच्छा लगने लगेगा, यू एक्सपीरियंस प्लेजर और एक्साइटमेंट और इंटेंस फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस, है ना। आपको इतनी ज्यादा खुशी होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, फील कि हाँ यार ये तो सब चंगा सी, सब चंगा सी, ऐसा लगेगा। तो इट लीड्स टू यूफोरिया, ठीक है। एक्सेसिव डोज लेने से क्या होगा, एक्सेसिव डोज लेने से क्या हो जाएगा, एक्सेसिव डोज लीड्स टू हैलुसिनेशन, हैल्यूसिनेशंस, एडिक्शन लग जाएगा फिर। यस बेटा, एडिक्शन ही लगता है। हम जो बोलते हैं ना कि हाँ एक बार ट्राई करने से क्या हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एडिक्शन हो ही जाता है, एक बार ट्राई करने के बाद कोई चीज अच्छी लगी तो आप छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं छोड़ता। इसलिए तो देखते हैं ना आप, शराबी कितना भी कुछ भी कर ले, कितनी भी सर्कस में खा ले, तो वो शराब नहीं छोड़ पाता है। सो इसका एग्जाम्पल है दैट इज कोकेन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कोकेन, कोका से याद रखो, कोका कोकेन, ठीक है। इस कोकेन को एक और नाम दिया जाता है दैट इज क्रैक और कोक, ठीक है। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों नाम आ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू के फॉर्मेट में तीनों नाम आते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकल, आपको बताओ लोकल वाला जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, आप भी करते होंगे। इसका लोकल जो प्रोडक्ट है दैट इज कैफीन। आप कॉफी पीते हैं ना, जो लोकल प्रोडक्ट होता है ना, वो क्या होता है कि वो हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाता इतना भी, लेकिन एडिक्शन होता है, कैफीन का एडिक्शन होता है, कॉफी का एडिक्शन होता है, ठीक है। आप एक बार कॉफी पियो फिर आपको नींद ही नहीं आती, आपको ऐसा लगता है कितने एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। ये बनाते कैसे हैं, अब ये मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं, प्लांट से ही तो बना रहे हैं। देखो यहाँ पे प्लांट्स का कोई पोर्शन है तो उसे ड्राई वाई करके, गांजा तो पता है इसी, आपको तो पता ही होगा ना कि उसके पत्ते होती है, ऐसे पेड़ होता है, फिर उसके पत्तियां ड्राई करके यूज करते हैं, वैसे ही कुछ करते होंगे यहाँ पे। मैं बताऊंगी नहीं आप लोगों को पता भी होगा तो ट्राई करने के लिए आगे पीछे नहीं देखोगे तुम लोग। हम कॉफी उस हार्मोन को ब्लॉक करती है जो नींद दिलाते हैं, ब्लॉक वगैरह, हाँ काइंड ऑफ दी। कैसा होता है कि बेटा ये जो हमारे सारे ड्रग्स है वो एक्चुअल में जाके हमारे ब्रेन पे ही असर करते हैं ना, यानी हमारे दिमाग में चले जाते हैं। तो क्या हो जाता है कि यानी ऐसे चले नहीं जाते, लिटरली मत लो, बट कैसा होता है कि इफेक्ट वहीं करते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि जब आप कोई भी ड्रग लेते हो तो आपको जैसे अच्छा लगने लगता है, फिर हेलुसिनेशन लगने लगता है, तो ये हमारे हार्मोन के साथ इंटरफेयर करते रहते हैं। तो वैसे ही कॉफी भी हमारे हार्मोन के साथ इंटरफेयर करती है, ठीक है। एक लास्ट पोर्शन देखते हैं दैट इज ट्रैंक्विलाइजर्स और सिडेटिव्स, है ना। ट्रैंक्विलाइजर्स, ये आपने वर्ड सुना होगा, और सिडेटिव, है ना। इसका एग्जाम्पल है, ये बहुत पूछा जाता है एमसीक्यू में, दैट इज बारबिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइजापाइन। लिखती हूँ मैं, बारबिट्यूरेट्स, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो लेकिन आपके बुक में है, ठीक है।
एंड बेंजोडाइएज़ेपाइन्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है, दैट इज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, है ना। ये डिप्रेशन क्योर करने के लिए होता है। पेन का साइज दिखता नहीं ठीक से, नहीं होता, वही तो पता नहीं मुझे कैसे यूज करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद इसे हिप्नोटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ट्रीट्स इंसोम्निया, इट ट्रीट्स इंसोम्निया, यानी कि ये नींद, जिनको नींद नहीं आती है जाते हैं ना डॉक्टर के पास कि हाँ हमें सिडेटिव पिल्स चाहिए होते हैं, हम रात रात भर सो नहीं पाते, हम 2-2 3-3 दिन सो नहीं पाते, तो उनके लिए ये ट्रैंक्विलाइजर्स या फिर सिडेटिव्स यूज करते हैं उनके लिए हम, ठीक है, सिडेटिव्स यूज करते हैं। ये 3-4 टाइप्स के थे हमारे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको सबको पता ही है क्या है, दैट इज स्मोकिंग, ओके, एंड अल्कोहल, ठीक है। अरे वाह, कौन सा कलर आ गया, ठीक है। स्मोकिंग की बात करेंगे, यहीं पे अल्कोहल भी लिख देती हूँ मैं, ज़्यादा पेजेस वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ, बाकी यू कैन रीड इट, एवरीथिंग इज गिवन इन योर बुक, जो पढ़ने से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब स्मोकिंग जनरली कौन क्या स्मोक करते हैं, हम टोबैको स्मोक करते हैं ना, टोबैको स्मोक करते हैं। उसमें क्या रहता है, निकोटिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट रहता है, निकोटिन, ठीक है। वो निकोटिन क्या है, एक काइंड ऑफ अल्कलॉइड है। सो व्हाट हैपेंस कि सी टोबैको हम दो टाइप से इंटेक करते हैं ना, एक तो च्यू करते हैं या फिर स्मोक करते हैं, है ना। तो ये जो निकोटिन होता है ये सबसे पहले जाके अफेक्ट करता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या करता है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड को जाके इफेक्ट करता है। इससे हमें क्या क्या होता है पता है, इससे हमें ऐसा लगता है कि हमारा बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है, ठीक है, फील एनर्जेटिक, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, अच्छा लगता है ना, काफी एनर्जेटिक एनर्जेटिक फील हो रहा हो। ऐसे जनरली आप देखोगे जो काम करके लोग आते हैं, वर्कर्स होते हैं या ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, क्या करते हैं, एनर्जेटिक फील करने के स्मोक करते हैं, आ जाके स्मोक करते हैं या फिर टोबैको खाते हैं। सो इसके वजह से क्या होता है, एनर्जेटिक फील होने की वजह से उनका एडिक्शन हो जाता है। कॉफी का भी एडिक्शन होता है, ठीक है, अपने को ऐसा लगता है लेकिन वो एक काइंड ऑफ एडिक्शन होता है। सो व्हाट हैपेंस बेटा कि जब आप स्मोक करते हो तो आपके बॉडी में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, एम्फेसिमा, एम्फेसिमा, व्हाट इज एम्फेसिमा, अपना जो एल्वियोला होता है ना, हमारे एल्वियोला कैपेसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि हमारे जो लंग्स के एल्वियोलस एयर सैक्स जो होते हैं, एयर सैक वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। एयर सैक क्या हो जाते हैं, हमारे डैमेज हो जाते हैं। लास्ट का ब्लड प्रेशर के बाद हार्ट रेट, हार्ट रेट, ठीक है। क्या हो जाता है कि हमारा एम्फीसेमा वर्ड याद रखना है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, वो याद रखना है। फर्स्ट किसको इफेक्ट करता है, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। अच्छा आपने देखा होगा ना कि वो एड में दिखाते हैं, महेश वाला एड उसमें नहीं दिखाते कि लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं स्मोकिंग करने से। एक हेल्दी पर्सन का लंग्स दिखाते हैं और एक दिखाते हैं कि जो स्मोक करता है, फिर उसमें से वो ग्लास भर के टार निकालते हैं पता होगा ना, वो डैमेज होता है, ठीक है। तो वो होता है, थ्रू लंग्स के कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ग्रेट। तो क्या हो जाता है, बेसिकली हमारा जो होता है लंग डैमेज हो जाता है, हमारे एल्वियोलाई डैमेज होने लग जाते हैं, ठीक। ये क्या हो गया अभी, हाँ, ओके। सो अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल क्या है, कौन से है, आप सबको पता ही है, अल्कोहल यानी हमारे पल्मोनरी ओडेमा, वो भी वही काइंड ऑफ थिंग है ना। पल्मोनरी इज रिलेटेड टू अगेन लंग्स, ओडेमा इज व्हाट इज ओडेमा, आई डोंट नो, बट अगेन रिलेटेड टू लंग, लंग की लंग्स में ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
सी द थिंग इज कि जो वर्ड्स आते हैं ना उसको ब्रेक करके देखो, आपको ऑलरेडी समझ में ही आ जाएगा, ठीक है। इज समथिंग लाइक रिलेटेड टू लंग्स ओनली, ओके, दैट इज रिलेटेड टू लंग्स ओनली। अच्छे से बताऊंगी मैं, ढूंढ के बताती हूँ आपको एग्जैक्टली क्या होता है। शायद मैंने पढ़ा भी है, पता मुझे याद नहीं आ रहा अभी। चलो ठीक है। तो अल्कोहल से आपको पता है क्या होती है, कैसी होती है, सबने देखा हुआ है, सबने ऐसे लोग भी देखे हुए हैं जो अल्कोहल पीते हैं, क्योंकि अब हम सब गढ़चिरौली में रहते हैं तो हमें तो पता ही है। ऐसा कोई हम लोग है नहीं कि हाई फाई लोग, हाई फाई यहाँ से आए हैं कि जो सिर्फ वाइन पीते हो या शैम्पेन पीते हो, है ना। यहाँ पे देसी दारू ज़्यादा देखने मिलती है। सो द थिंग इज कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पढ़ाई के लिए, वो हम देखते हैं फिलहाल। सबसे पहली चीज़ होती है मैंने भेजा था ना इतना बड़ा एसएस आरएनए, कुछ नहीं बेटा, आरएनए में जो होता है क्या होता है, यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमीन होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर उनका चेंज होता है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है। लीवर, लीवर में क्या होता है, डैमेज, ठीक है। एट बस उनका जो ये न्यूक्लियोटाइड से तो वो चेंज होता है बस, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। सबसे पहला इज लीवर डैमेज, दैट इज, इस लीवर डैमेज को हम क्या बोलते हैं, काइरोसिस, है ना, लीवर काइरोसिस बोलते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, लीवर काइरोसिस जिसे हम बोलेंगे, ठीक है, लीवर डैमेज होता है। बट हु इज दिस क्रेजी फैक्ट, ओके, प्लीज टेल योर नेम। उसके बाद आता है किडनी डैमेज, है ना, किडनी फेलियर हो जाती है। क्या क्या स्पेलिंग लिखी हो मैंने, ये नहीं है रे बाबा इधर, किडनी फेलियर, अगेन हार्ट अटैक, उसके बाद नर्वस सिस्टम का इम्बैलेंस, सीएनएस इम्बैलेंस, ठीक है। वाह जी वाह। हाँ, उसके बाद पेट में छाले आ जाते हैं, स्टमक में अल्सर्स देखने मिलते हैं, बिहेवियर चेंज देखने मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा, बिहेवियर चेंज, घर पे आके झगड़ा करना, मारपीट करना, दैट इज बिहेवियर चेंज। उसके बाद ओबेसिटी, मोटापा, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो एक्सेस ऑफ अल्कोहल यूज करने की वजह से होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा लर्निंग वाला पार्ट। डिस्कशन वाला पार्ट अपन करें गूगल मीट पे करें, बोलो, यानी आप भी बोल पाओगे, मैं भी बोल पाऊंगी। भेजू लिंक फटाफट। ये थोड़ा सा हमारा लर्निंग पार्ट था, इतना ही चीज याद रखनी है आपको इसमें। 4 पॉइंट, फोर्थ पॉइंट दैट इज सीएनएस, नर्वस सिस्टम का इम्बैलेंस होता है ना, हमारे ब्रेन में चलना फिरना उनका मुश्किल हो जाता है ना, कैसे चलते हैं आप देखे हो ना, तो क्या हो जाता है ना, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। चलो इसको यहीं खत्म करते फटाफट, और हम आज का क्लास लेंगे गूगल मीट पे।